देखो इसमें में गिवन है a train travels for 15 seconds. A train travels for 15 seconds. It covers S1 distance in first 5 seconds. In first 5 seconds, ठीक है. And S2 distance, या एंड नहीं कोमा लगा लो, कोमा, S2 distance in next 5 seconds. And finally S3 distance in last 5 seconds. क्लियर है. अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड. ट्रेन जो है टोटल 15 सेकेंड के लिए ट्रेवलिंग कर रही है. इट कवर्स S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड. स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड फाइनली S3 डिस्टेंस इन लास्ट 5 सेकेंड. क्लियर है. फाइंड रिलेशन बिटवीन S1, S2 and S3. If train starts with zero initial velocity, या starts from rest, if train starts from rest and has uniform acceleration ठीक है. हमें S1, S2, S3 इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है. और ट्रेन की इस बार जो आपको इनिशियल वेलोसिटी है ये कितनी गिवन है. ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, तो u कितना हो गया 0. ठीक है. सबसे पहले जो हमें गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों. लेट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट कवर्स S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड. T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड it covers again S2 distance in time interval 5 seconds and it covers S3 distance in final 5 seconds, last 5 seconds. Okay. Now let there are 3 points B, C, D. Now we have to find relation between S1, S2 and S3. क्लियर है. इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. इट मीन्स कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट कंसिडर करते हैं. क्लियर है. तो देखो सबसे पहले फर्स्ट हमें S1, S2, S3 की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो जो S1 की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. S1 क्या होगा, S1 इज इक्वल टू S क्या होता है बच्चों, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो S1 क्या हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. एक यूनिफॉर्म में A इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया 25. क्लियर है. तो यहाँ से S1 कितना हो गया, S1 इज इक्वल टू 25/2a. क्लियर है. ये S1 की वैल्यू आ गई है. नाउ S2. अब देखो अगर हम डायरेक्ट B एंड C के बीच में इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. बट हम क्या करेंगे, देखो आपको सीधा से याद रखना, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यही था, आपको ऑलवेज जो भी इक्वेशन अप्लाई करनी है वो ऑलवेज ए से स्टार्ट करना है.
तो देखो अब क्या करेंगे, ए टू सी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, S1 प्लस S2 आया समझ में। तो देखो क्या हो जाएगा, बिटवीन ए एंड सी या ए टू सी, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इंटू टोटल टाइम बिटवीन ए एंड सी इज 10 सेकेंड, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू a, t इज टोटल टाइम, t स्क्वायर कितना हो गया 100। क्लियर है। नाउ S1 की वैल्यू कितनी है 25/2a प्लस S2 इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा बच्चों 50 टाइम से कट हो गया 50a। क्लियर। नाउ S2 इज इक्वल टू 50a माइनस 25/2a। क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ S2 विल बी 50 माइनस 100 माइनस 25, 75/2a। ये क्या आ गई इक्वेशन 2। देखो हमने क्या किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए एंड बी के लिए हमने S1 फाइंड कर लिया, ए एंड सी के लिए हमने S2 फाइंड कर लिया, और S2 की वैल्यू कितनी आ गई 75/2a एंड S1 की वैल्यू कितनी थी 25/2a। क्लियर। नाउ S3 फाइंड करते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा बच्चों। इस बार इक्वेशन कहां से कहां अप्लाई करेंगे, पॉइंट ए एंड डी, बिकॉज हम यहाँ वेलोसिटी फाइंड नहीं करेंगे, अदरवाइज एक अननोन आ जाएगा अपने पास। तो क्या हो गया, इक्वेशन बिटवीन ए एंड डी। क्लियर। नाउ S1 प्लस S2 प्लस S3 इज द टोटल डिस्टेंस, S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट A 0 इंटू t, टोटल टाइम इज 15, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a इज कॉन्स्टेंट a एंड t स्क्वायर, टोटल टाइम क्या हो गया 15 का स्क्वायर। क्लियर है। देखो जो यहाँ से S1 प्लस S2 जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 50a। क्लियर है। S1 प्लस S2 ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 50a, तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 50a प्लस S3 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225, तो क्या हो जाएगा 225a/2। क्लियर। नाउ अब यहाँ से हम S3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और S3 की वैल्यू कितनी आएगी, S3 इज इक्वल टू 225a/2 माइनस 50a। ठीक है। अब देखो यहाँ से S3 इज इक्वल टू 225a माइनस 2 इंटू 50 कितना हो गया 100a डिवाइड बाई 2, देन S3 विल बी 125a/2। क्लियर है। ये हमें S3 की वैल्यू मिल गई है। देखो जो S1 की जो वैल्यू थी, S1 कितना था, S1 इज इक्वल टू 25a/2। क्लियर। S2 कितना था 75a/2 एंड S3 कितना आ गया 125a/2। क्लियर है। अब यहां से देखिए बच्चों S1 S2 S3। क्लियर है। देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, S2 क्या हो गया, इसका 3 टाइम्स हो गया है, और S3 क्या हो गया बच्चों 5 टाइम्स हो गया है। ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू S2/3। जब S2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें S1 मिलेगा। क्लियर है। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 टाइम्स कट हो गया 75 3 से। ठीक है। एंड S3/5, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें S1 मिलेगा। ये भी बच्चों
मेडिकल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। S1 इज इक्वल टू S2/3 इज इक्वल टू S3/5, क्लियर है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, जब आपको डिफरेंट इंटरवल्स गिवन हो, ठीक है, और वहाँ से नेक्स्ट सेकंड में या फिर ऐसे कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाए, रिलेशन पूछा जाए डिस्टेंस का S1, S2, S3, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट था इसका। अब देखो, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन इन वन डायमेंशन या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसकी स्टडी की है बच्चों। अब हम स्टडी करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है ये क्लियर हुए। देन अब जो भी क्वेश्चन है वो हम क्लास में करेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो क्लास में, हालांकि ये भी अच्छे थे। नीट में जो ये एम्स के लेवल या फिर मेडिकल जो है वहाँ तक क्लियर हुआ आपका जो भी नीट है, ठीक है। हालांकि एम्स तो इस बार बंद हो गए हैं, अभी तो सिर्फ नीट रह गया है। तो देखो बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग क्या है। अब हम उस मोशन की स्टडी करने वाले हैं जो क्या होगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन है बट अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कोई भी बॉडी जो है वो कौन से फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्शन में मूवमेंट करेगी, क्लियर है, आया समझ में। तो देखो, हम सब जानते हैं, जिससे मान लो ये अर्थ सरफेस है, क्लियर, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो देखो, एक सर्टेन हाइट तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की जो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्यूरेट वैल्यू है, बट समटाइम हम इक्वेशन में इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी कंसिडर करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देता है कैलकुलेशन को, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो, ये वर्टिकल मोशन में जो भी हम स्टडी, वर्टिकल प्लेन में जो भी हम स्टडी करने वाले हैं, वर्टिकल प्लेन में उसमें अपने पास एक क्वांटिटी नोन होगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना होता था, बट इस केस में क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन जो है वो ऑलरेडी गिवन है, क्लियर है, आया समझ में। अब देखो, एक्सेलरेशन आपको ऑलरेडी गिवन है एंड एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, वैल्यू तो कांस्टेंट है। इसका मीनिंग क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन में भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यू कैन से कांस्टेंट, क्लियर है। और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो टू टाइप से होती है। एक तो क्या होगा, आप किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्लियर है। तो देखो, दोनों एक साथ देख लेते हैं। अपवर्ड मोशन एंड सेकेंड वन इज डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, क्लियर है। या डाउन मोशन है, डाउनवर्ड जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। देखो फर्स्ट देखते हैं। अपवर्ड में क्या होगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी मास है बच्चों, इस मास को हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी मास को हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, उस मास को एक सर्टेन वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा, नहीं। तो जब भी किसी मास को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे, इट मीन्स क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं अपवर्ड थ्रो करूंगा तो क्या होगा, ये मार्कर कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगा एंड देन अगेन क्या होगा, रिटर्न बैक होगा, क्लियर है।
इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मास जो है अपवर्ड मूवमेंट करता है बच्चों, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड एक वेलोसिटी, एक पॉइंट ऐसा आता है, उस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हुई, देखो जैसे मान लो ये जो मार्कर है इसको मैं अपवर्ड थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट तक आएगी, ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया बच्चों, डाउनवर्ड फॉल हुआ। तो इस पॉइंट पर पहले वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। एंड जैसे ये टॉप पॉइंट पे है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि अगर वेलोसिटी कुछ होती तो ये और हाइट पे जाता, ठीक है। एंड देन अगेन वेलोसिटी क्या हो गई है, अगर मान लो हमने अपवर्ड को पॉजिटिव कंसिडर किया है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, तो याद रखना यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। क्लियर है, एंड देन क्या हो जाएगा, ये अगेन डाउनवर्ड फॉल होगा। क्लियर है, तो देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आपको एक साइन कन्वेंशन याद रखना है। सिमिलरली डाउनवर्ड पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है, हमें कौन सी क्वांटिटी को पॉजिटिव लेना है और कौन सी को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वेलोसिटी, याद रखो जब भी किसी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी को ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी को लेके क्या लेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करना है। एक्सीलरेशन, देखो बच्चों पार्टिकल जब यहाँ स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से तो कुछ वेलोसिटी थी, एंड जैसे जैसे पार्टिकल अपवर्ड जाएगा बच्चों वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। एंड एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इसका मीनिंग वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम देन क्या हो गया, देयर विल बी रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा, -g। क्लियर है, यहाँ क्या हो जाएगा, -g। आया समझ में, ठीक है। u पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस हो गया। और आप ऑलवेज ध्यान रखो, देखो आपको डिफरेंट बुक्स में कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन को लेके, लेकिन आप याद रखो हाइट जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है आप उसको पॉजिटिव ले लो h, भले अपवर्ड मोशन हो या फिर डाउनवर्ड में भी हम ये स्टडी करेंगे। क्लियर है, तो आपको ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। सिमिलरली क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड सरफेस है और इस बार हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज का याद रखना, यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फ्री फॉल या फिर ड्रॉप, ठीक है। याद रखो फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड है देन क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। क्लियर है, जैसे मान लो मार्कर है, इस पे इसको अगर यहाँ से मुझे रिलीज करना है तो इसके वेरियस मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, इसको मैं ऐसे कैसे यहाँ से रिलीज कर दूँ विदाउट एक्टिंग एनी फोर्स, ठीक है, बिना कोई फोर्स एक्ट किए इसको डायरेक्टली फॉल कर दे, तो ये क्या है, फ्री फॉल, ठीक है। सेकंड क्या होता है, मैं इसको अपवर्ड थ्रो करूं या फिर डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करूं, आया समझ में। तो उस केस में क्या होगा, मेरे हैंड का जो फोर्स है वो भी एक्ट होगा। बट फ्री फॉल में आपको कंसेप्ट याद रखना है, आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा, अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, इसका मीनिंग क्या है, ऑलवेज टेक इनिशियल वेलोसिटी इज 0। बॉडी पे ओनली कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब अगर ये ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ही मूवमेंट करे, इसका मीनिंग क्या है, मुझे इसको यहाँ से जस्ट रिलीज करना पड़ेगा विदाउट एक्टिंग एनी फोर्स, और जस्ट इसको रिलीज किया तो ये इनिशियली किस में है। तो जब भी ये दो वर्ड रहे फ्री फॉल या फिर ड्रॉप, देन ऑलवेज कंसिडर इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर है, नाउ ये तो फ्री फॉल का कंसेप्ट है। अब आपको अगर मान लो बोला जाए कि एक बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, आपको वेलोसिटी जो है उसको नेगेटिव कंसिडर करना होता है, ठीक है। या मान लो आपको अगर मान लो यू वेलोसिटी यू गिवन है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो इसमें देखो बच्चों साइन कन्वेंशन जो होगा,
ये वेलोसिटी कब लेंगे, जब आपको गिवन होगी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आपको गिवन होगा अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको यहाँ वेलोसिटी कितना लेना है, -10। तो देखो साइन कन्वेंशन किसके लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए, u को आपको क्या लेना बच्चों, -u, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब यहाँ आप खुद सोचो बच्चों, एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव जी होगा या नेगेटिव जी, क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव जी, सॉरी पॉजिटिव जी। पॉजिटिव क्यों हुआ, बिकॉज पार्टिकल जो है जैसे जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मान लो मार्कर है, अभी मेरे हैंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, लेकिन यहाँ से जैसे रिलीज करता हूँ वेलोसिटी डेप्थ के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। क्लियर है। तो यहाँ ए जो आएगा ये क्या हो गया, +g। एंड हाइट को आप ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करो, ठीक है। हाइट को ऑलवेज आपको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव h, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए हो गया, ठीक है। आपको देखो कुछ डिफरेंट बुक में ये डिफरेंट भी मिल सकता है, हाइट का प्लस माइनस और वेलोसिटी का थोड़ा सा चेंज मिलेगा, बट आप ये याद रखो बच्चों, हर इक्वेशन में ये फुलफिल होगी कंडीशन, ठीक है। अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, u पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड हाइट पॉजिटिव, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, u नेगेटिव लेना आपको, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा बिकॉज स्पीड इंक्रीज हो रही है, एंड हाइट को हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। क्लियर है। अब देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, तो इक्वेशन क्या होगी, फॉर अपवर्ड मोशन, फर्स्ट अपवर्ड मोशन एंड सेकेंड वन इज डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, v इज इक्वल टू u। अब u को तो क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव होगा, ठीक है। u क्या होगा, पॉजिटिव u, एंड a क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at देन u माइनस gt इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू, s क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू u विल बी टेकन पॉजिटिव माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर। इक्वेशन थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज सिमिलरली sn, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, hn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, a की वैल्यू कितनी लेंगे, माइनस g बाई 2n माइनस 1। क्लियर है। व्हेन देयर इज अपवर्ड मोशन देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। क्लियर है। और आपको ये नेगेटिव साइन यूज करना है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। सिमिलरली क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड में क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u विल बी टेकन नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव माइनस u प्लस gt। सेकेंड क्या हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एक्सेलरेशन इस बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस 2gh। एंड फोर्थ वन इज h एन सेकेंड, क्या हो जाएगा, माइनस u प्लस g बाई 2n माइनस 1। ठीक है, ये होंगे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स इन द मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है। नाउ अब इन पे प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार, देन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है
मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हमने अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, देन ये जिस मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट आइदर हाईएस्ट पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ठीक है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी? जीरो, क्लियर है। और देखो बच्चों, इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट या टॉप पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज मैक्सिमम हाइट। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक मूव करेगा, ठीक है, जहाँ जिसके बाद क्या होगा? ये रिटर्न बैक होगा। तो ये क्या है? एच मैक्स, ठीक है। अब अगर हमें एच मैक्स फाइंड करनी है बच्चों, तो हमें क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल u एंड फाइनल वेलोसिटी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, ठीक है। तो क्या करेंगे? हमें कहीं भी टाइम गिवन नहीं है, इक्वेशन थर्ड अप्लाई करेंगे। अपवर्ड मोशन है तो क्या आ जाएगी बच्चों? इक्वेशन थर्ड, क्लियर है। क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। v स्क्वायर एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया? v जीरो है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2gh को ट्रांसफर कर लो, 2gh मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये क्या आएगा आपका? h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। तो याद रखना, अब इसका मीनिंग क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, बोले वो स्टोन है, जो भी वॉटएवर, उसको जितनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी? मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या है? अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हमने ग्राउंड सरफेस से अपवर्ड थ्रो किया है, देन क्या होगा? इट विल गो टू द हाईएस्ट पॉइंट एंड अगेन रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल while ascending and descending, ठीक है। टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल while ascending and descending is known as time of flight। आया समझ में? या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हमने अपवर्ड थ्रो किया है तो अगेन उसी पॉइंट पर वापस आने तक जो टाइम टेकन है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? नाउ मान लो कि इस प्रोजेक्टाइल को हमने इनिशियली u वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया है ग्राउंड सरफेस से एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट v इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ लेट ascending time is t1 from the initial point to topmost point and descending time is t2 from the top point to initial point। ठीक है, हमें ये टाइम t1 t2 है बच्चों, ascending टाइम और descending टाइम। अब देखो t1 जो हम फाइंड कर सकते हैं, t1 कैसे फाइंड करेंगे? हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी एंड v विल बी 0। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो t कितना हो जाएगा?
t1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंडिंग टाइम कितना है t। v इज 0 इज इक्वल टू u माइनस जी t1, तो यहाँ से क्या हो गया, जी t1 इज इक्वल टू u, t1 इज इक्वल टू u बाई जी। अब देखो बच्चों, सिमिलरली क्या होगा जब सेकंड केस में ये जो प्रोजेक्टाइल है डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो यहाँ से देखो u कितना हो गया 0, क्लियर है, u कितना हो जाएगा, इस बार ये जो यहाँ से अगर इसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो बच्चों इस बार ये जो v है डाउनवर्ड के लिए क्या हो गया, u हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या होगा सिमिलरली सेम ही आएगा। आया समझ में, क्लियर है। और आप एक चीज याद रखना बच्चों कि सेम हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होती है, बस डायरेक्शन डिफरेंट होती है। मान लो यहाँ जो है वेलोसिटी अपवर्ड है u, तो यहाँ क्या हो जाएगी डाउनवर्ड u होगी, ठीक है। लेकिन आपको याद रखो कि टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंडिंग। असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम इसको हर एक चीज को प्रूव करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से T2 भी कितना आएगा, T2 इज इक्वल टू u बाई जी। आया समझ में, क्लियर है, क्या हो जाएगा u बाई जी, ठीक है। अब देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ऑलवेज रिमेंबर टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, क्लियर है। सो T इज इक्वल टू u बाई जी प्लस u बाई जी, सो द T टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u बाई जी। ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि हमने इस प्रोजेक्टाइल को कितनी इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया, और वैल्यू कितनी होगी 2u बाई जी, क्लियर है। तो क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी एंड मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g, क्लियर है। और ये पॉइंट फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो, असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और आप कर भी सकते हैं, इसको प्रूव करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, दोनों सिमिलर आएंगे, क्लियर है। नाउ अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फर्स्ट हमें गिवन है अ बॉल इज फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग या फिर फ्री फॉल। एक बॉल को हमने फ्री फॉल किया है, ठीक है, हैविंग मास m, फाइंड द रेशियो, और ये अर्थ सरफेस है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, distances covered by the ball in third second and fifth second, ठीक है। A ball is freely falling from a certain height h from the earth surface, clear है। Find the ratio of distances covered by the ball in third second and fifth second। मतलब बॉल ने थर्ड सेकेंड और फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की है, आपको उसका रेशियो फाइंड करना है। डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पे, हाइट भी हो सकती है बच्चों, क्लियर है। तो देखो जब भी हमें बताया कि यहाँ पे TH लगा हो या फिर RD लगा हो, इक्वेशन कौन से अप्लाई करते हैं, जब भी हमें n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो देन क्या होगा बच्चों, एस एन। यहाँ पे क्या हो गया, एच एन, क्लियर है। और फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू, या फिर एस के लिए लिखते हैं यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट क्या लिखते हैं 4
थर्ड सेकेंड, ठीक है। तो थर्ड सेकेंड में n की वैल्यू कितनी हो गई, n इज इक्वल टू 3। देखो तो क्या हो जाएगा, हाइट कवर्ड इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू, इट इज u, फ्री फॉल, इट मीन्स क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। क्लियर है, क्योंकि फ्री फॉल किया है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, 0 प्लस g/2, पॉजिटिव क्यों आया, डाउनवर्ड मोशन कर रही है, इंटू 2 इंटू एन, एन इज 3, थर्ड सेकेंड, एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेकेंड, -1। सो द हाइट इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू g/2 कितना हो गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 मीटर। क्लियर है। एंड फॉर फिफ्थ सेकेंड सिमिलरली क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। क्लियर है। हाइट h फिफ्थ इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस a/2, 2n-1, u कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल की है, प्लस g/2 कितना हो गया 5, 2n-1, 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 5-1। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ गया, h हाइट इन फिफ्थ सेकेंड इज इक्वल टू 5 इंटू 9 कितना हो गया 45 मीटर। हमें क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज कवर्ड बाय द बॉल इन थर्ड एंड फिफ्थ। क्या हो गया, हाइट इन थर्ड सेकेंड डिवाइड बाय हाइट इन फिफ्थ सेकेंड क्या हो जाएगा 25/45, 5/9। क्लियर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, ये उसमें भी था, हॉरिजॉन्टल मोशन में भी, और ये यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या था, हमें एक्सेलरेशन कुछ डिफरेंट गिवन होते थे, यहाँ तो एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट है। क्लियर है। तो देखो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इसमें हमें गिवन है, बच्चों, लेट वी हैव अ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 400 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 400 मीटर। Clear? There are two balls. First ball is at the surface of the ground and another ball is at the top of the tower. ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, जो ये टावर के टॉप पे जो बॉल है इसको हमने फ्री फॉल किया एंड साइमल्टेनियसली ये जो ग्राउंड पे बॉल है इसको हमने u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो किया। ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट है, जैसे मान लो ये दो मार्कर हैं, एक मार्कर को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ फ्री फॉल कर रहा हूँ, दूसरे को क्या कर रहा हूँ अपवर्ड थ्रो कर रहा हूँ। बीच में क्या होगा बच्चों, दोनों के बीच में कुछ कोलिजन होगी। मतलब क्या हो गया, बॉल ए, अगर इसको नाम दे रहे हैं बॉल ए एंड ये बॉल बी, तो दोनों बॉल में क्या होगी बच्चों, कोलिजन होगी, बोथ बॉल विल कोलाइड। और अगर कोलिजन होगी तो क्वेश्चन यही है, व्हेन एंड वेयर बोथ बॉल्स विल कोलाइड, व्हेन एंड वेयर बोथ बॉल्स विल कोलाइड। ये बॉल रिलीज करने के कितने टाइम बाद एंड कितनी हाइट पर यहाँ कोलिजन, मान लेते हैं जैसे मान लो यहाँ कोलिजन कर रही है। ठीक है। तो हमें अगर पूछा जाए ग्राउंड से कितनी हाइट है, ये भी पूछ सकता है, टॉप से कितनी हाइट है ये भी पूछ सकता है। ठीक है। कहाँ पे दोनों कोलिजन करेगी और कितने टाइम बाद। क्लियर है। तो देखो बच्चों क्या होगा,
अज्यूम कर लेते हैं, लेट balls collide at height h1 from the ground surface, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं हाइट जो ये h2, ठीक है। जो फर्स्ट वाली जो अपवर्ड बॉल है, जो बॉल ए, ये क्या हो गई, यहाँ से h2 डिस्प्लेस नीचे हाइट नीचे आ गई है, एंड ये जो बॉटम पे बॉल है ये कितनी हाइट ऊपर चली गई है h1, और यहाँ दोनों क्या हो रही है, कोलिजन कर रही है। आया समझ में, क्लियर है। अब एक चीज देखो बच्चों, अगर मान लो ये जो बॉटम पे बॉल है, ग्राउंड सरफेस पे बॉल है, इस बॉल को इस हाइट h1 को कवर बच्चों टाइम लगा t1, ठीक है, और यहाँ पे जो बॉल है जो टॉप पे है, इसको यहाँ तक आने में टाइम जो लगा बच्चों, टाइम टेकन कितना है, t2। अब आप एक चीज बताओ कि ये t1 t2 डिफरेंट होंगे या फिर सेम होंगे, क्लियर है। एक बार सोचिए कि हमने साइमल्टेनियसली, इसका मीनिंग हो गया एक ही टाइम पर जो टॉप पे बॉल है, इसको बॉल ए को हमने फ्री फॉल किया, एंड बॉल बी को हमने क्या किया, अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, और एक बीच में कहीं भी दोनों बॉल क्या हो रही है, कोलाइड हो रही है, ठीक है। तो हमें टाइम फाइंड करना है और कहाँ कोलाइड हो रही है वो फाइंड करना है। तो जब ये बॉल अगर यहाँ से टाइम t1 ले रही है, टाइम t2 ले रही है, तो t1 t2 सेम होगा या डिफरेंट होंगे। देखो जो ऑलवेज रिमेंबर, t1 t2 जो है दोनों सेम होंगे, ठीक है। हम t1 t2 को एक न्यू टाइम t कंसिडर कर सकते हैं। सेम क्यों होंगे, तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप और आपके एक फ्रेंड ने डिसाइड किया कि आप दोनों अपने अपने घर से 4 o'clock स्टार्ट होंगे और आप बीच में कहीं मिलने वाले हैं, आपकी कहीं मीटिंग है बच्चों। मान लो आप दोनों यहाँ पे जब मिले तो आपने चेक किया, ठीक है, आप दोनों क्लॉक में कितना टाइम हो गया, 4:15। आया समझ, जब मिलोगे कुछ तो टाइम होगा दोनों का, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर आप साइमल्टेनियसली अपने घर से स्टार्ट हुए हो एक ही टाइम पर, तो क्या होगा, टाइम टेकन बाय यू इज 15 मिनट एंड टाइम टेकन बाय योर फ्रेंड इज सिमिलरली 15 मिनट। ऐसा समझो बच्चों, जब भी दो ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट डेस्टिनेशन से सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं और बीच में कहीं मिलेंगे, तो जितना टाइम इसने टेकन किया है उतना ही टाइम क्या हो गया, ये भी टेकन करेगा। आया समझ में। इट मे बी, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों हमेशा पाथ के बीच में मिले, नहीं, पाथ के बीच में तो कब मिलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल कब होगी, जब दोनों की स्पीड सेम होगी। अगर दोनों की स्पीड डिफरेंट है बच्चों, मान लो दोनों यहां मिल रहे हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इस बार ये फास्ट आया और ये स्लो चला है, लेकिन टाइम क्या है, सेम। आया समझ में, क्लियर है। तो याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ऑलवेज क्या कंसिडर करना है, टाइम जो बच्चों सेम होगा। तो t1 t2 को हम t कंसिडर कर लेते हैं, क्लियर है। बस ये इसमें कंसेप्ट है, अगर ये आपका क्लियर हो गया देन फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, हमने कंसिडर किया बच्चों बॉल बी टी टाइम में कितनी हाइट कवर करेगी, h1, एंड सिमिलरली बॉल ए कितनी हाइट कवर करेगी, h2, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या हो गया, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 400 मीटर, क्लियर है। क्योंकि दोनों हाइट का जो सम आएगा वो तो इसके इक्वल आएगा, तो यहां से क्या हो गया, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 400 मीटर। फर्स्ट ये हो गया। एंड नाउ अब हम h1 और h2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो बच्चों h1 कितना हो गया, ये जो ग्राउंड सरफेस में वॉल है ये हाइट कवर कर रही है टी टाइम में, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर है। तो h1 क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू u, वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी 50t ut। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव जी या नेगेटिव जी, नेगेटिव जी, बिकॉज अपवर्ड मूवमेंट है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है। अब जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो h1 कितना हो गया, 50t माइनस 5t स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, h2 ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। बॉल बी सॉरी बॉल ए इज फ्रीली फॉलिंग, इट मीन्स क्या हो गया, u इज 0। किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करेंगे तो u क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या हो गया, 0 इंटू टी
डाउनवर्ड मूवमेंट है तो पॉजिटिव आएगा एक्सेलरेशन, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 5t स्क्वायर। नाउ h1 h2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 400, h1 50t माइनस 5t स्क्वायर प्लस h2 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्लियर है? यहाँ क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 50t इज इक्वल टू 400, t इज इक्वल टू 400 बाई 50, 0 से 0 कट, कितना आ गया 8 सेकेंड। मतलब इनको दोनों बॉल को हमने रिलीज किया है, तो रिलीजिंग के आफ्टर 8 सेकेंड बोथ बॉल विल कोलाइड। क्लियर है? और अब अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो h1 h2 को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से जो t है बच्चों इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर मीट करेगी या फिर कोलाइड करेगी, इट मीन्स क्या हो गया, आपको h1 फाइंड करना है। अब h1 कैसे फाइंड करोगे बच्चों, तो देखो यहाँ से h1 का फॉर्मूला क्या है, h1 इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, और टाइम हमने फाइंड कर लिया है, तो क्या हो गया 50t माइनस 5t स्क्वायर, 50 इंटू टी 8 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर 64, कितना हो गया 400 माइनस कितना हो गया बच्चों 320, ठीक है। कितना है ये 320, तो h1 कितना हो गया, h1 इज इक्वल टू 80 मीटर। तो दोनों बॉल ग्राउंड से कितनी हाइट पर कोलाइड करेगी 80 मीटर। और अगर मान लो आपसे पूछा जाएगी टावर के टॉप से कितनी हाइट नीचे कोलिजन करेगी, तो बच्चों में h1 फाइंड कर लिया हमने, h2 क्या हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू 400 माइनस 80, कितना हो गया 320 मीटर, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में भी है, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में बच्चों, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी सर्टेन हाइट पर कोलिजन हो बच्चों, तो यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। और कंसेप्ट क्या है, टाइम टेकन बाय बोथ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ऑलवेज सेम, मतलब आपको टाइम जो है उसको सेम कंसिडर करना है, ठीक है। आज की जो क्लास है यहीं पे एंड करते हैं।